प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 11 में पहुंच चुके हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योग n² प्लस 4n है, तो श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग n² प्लस 4n है, तो श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो हल दिया है Sn बराबर n² प्लस 4n और n 15 बराबर है ना, जो n का मान 15 दिया है उस मान को रख कर जो n² प्लस 4n दिया है उसको 15 में मान रख कर सवाल को हल किए, तो S15 का मान आया 285, समीकरण 1 बना दी। ठीक है, वैसे है ना, हमको 15वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक Sn-1 होता है, उसको 14 लेंगे और उसको समीकरण 2 लेंगे। इस प्रकार से यह जो सवाल है आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, मैं आप लोग के लिए होमवर्क के लिए इसको बनाया हूँ दोस्तों, है ना। इसको समझा इसलिए नहीं रहा हूँ पूरा, क्योंकि आप इसको समझ के सवाल को हल करिएगा। जितना था थोड़ा बहुत था मैं आप लोग को समझा दिया हूँ। देखिए, है ना, सिर्फ एकदम बहुत ही सरल है। n पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, n पदों का योग ज्ञात करना है, तो n² प्लस 4n अपने को दिया है, तो उसी जगह में सिर्फ 15 का मान, n की जगह में 15 रखना, सवाल को हल करना, समीकरण 1 आएगा। n की जगह में n-1 रखना मतलब 14 और उस सवाल को हल करना, समीकरण 2 आएगा और सब दोनों आ जाएगा। फिर समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देना, तो आपका रियल आंसर प्राप्त हो जाएगा, जो हमको ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है? 15वां पद ज्ञात करना है, तो A15 बराबर S15 माइनस S14। ठीक है, इस प्रकार से सवाल जो है हल होता है। तो आप लोग डरिए मत, इसको अच्छा से समझ कर बनाइए और मेरे को कमेंट में बताइए कि हम बनाए हैं कि नहीं। और यदि आप लोग से नहीं बनता है तो हम समझाएंगे, आप बिल्कुल डरिए मत। आप लोग के लिए होमवर्क है, जितना आप अधिक से अधिक हल करेंगे, होमवर्क बनाएंगे, उतना ही आप लोग के लिए अच्छा है और आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, तो हम 10 तक तो क्लियर कर ही चुके हैं, है ना। तो आप जो प्रश्न क्रमांक 11 है वह आप लोग के लिए होमवर्क है, होमवर्क है, होमवर्क है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का जो 11 सवाल आप बनाइए और बिल्कुल बेझिझक कमेंट में बताइए। मेरे को लगता है कि आप लोग बिल्कुल बना लेंगे, मेरे को भरोसा है दोस्तों। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा समझना है, n की जगह 15 रखना, n की जगह 14 रखना और थोड़ा सा समझना कि Sn-1 कहाँ से आया और आंसर अपने को आ जाएगा समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। जो हमको ज्ञात करना था 15वां पद, उसका आंसर 33 आया है। उत्तर माला में भी मिलाकर देखना कि आंसर यही दिया है कि नहीं, और जो वीडियो का जो आंसर है ना, जो सवाल हम बना रहे हैं वह आंसर सही है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, क्रमांक 12 जो आप लोग के लिए सवाल लेकर आए हैं समांतर श्रेणी, है ना। तो चलिए दोस्तों सवाल को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, और इस सवाल जो है हमको पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं तो हमको कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ऐसे कठिन अनुभव हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम सवाल को समझेंगे तब हमसे वह क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और पूरा अंत तक देखकर आप अपने बिना देखे बनाएं, आप लोग से बिल्कुल बनेगा। तो चलिए दोस्तों सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, समांतर श्रेणी का संख्याओं के उस सूची की प्रथम संख्या दिया है, संख्याओं के उस सूची के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात करो। 24 पदों का योगफल ज्ञात करो जिसका nवां पद an बराबर 3 प्लस 2n से दिया जाता है। अब ये देखिए, मेरे को तो कठिन लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा, लेकिन कठिन नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, प्रथम 24 पदों का योगफल, मतलब 24 से जितना इधर पहला पद है उसका हमको योग करना है। ठीक है, योगफल ज्ञात करना है प्रथम 24 पदों तक। ठीक है, और उसका nवां पद दिया है an बराबर 3 प्लस 2n से दिया जाता है। तो चलिए हल करते हैं। एक चीज बता देता हूँ, हमको सीधा सीधा दे दिया है, एक चीज दिया है समांतर श्रेणी। तो कैसे दिया है वो आप लोग को मैं बना रहा हूँ। दिया है an बराबर 3 प्लस 2n, ये अपने को दिया है। ठीक है, तो
अब 24 प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे अपन 24 तक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो an है, ठीक है, an इसी में आप मान रखकर a1 a2 a3 निकालिए। तो a1 बराबर मान लीजिए 3 प्लस 2 गुणा 1 n का मान, तो क्या निकला a1 का मान 3 प्लस 2, तो a1 का मान निकला 5। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा वैसे a2 का मान निकाल लीजिए, a2 तो 3 प्लस 2n, ठीक है, तो a2 बराबर 3 प्लस 2 गुणा n का मान 2, तो a2 बराबर 3 प्लस 2 दूनी 4, तो a2 बराबर 7। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है ना, फास्ट नहीं हो रहा है ना, एक बार है ना। और मैं और बताऊंगा आप लोग को। तीसरा देखिए, a3 का मान निकाल लीजिए आप लोग, 3 प्लस 2n, तो 3 प्लस 2 गुणा n का मान 3 रखेंगे a3, तो a3 बराबर 3 प्लस 3 दूनी 6, तो a3 बराबर 6 3 9। तो हमको a1 का मान प्राप्त हो गया, a2 का मान प्राप्त हो गया, a3 का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, इतना समझ आया। मतलब ये जो है एक समांतर श्रेणी माना है हम, ठीक है, समांतर श्रेणी क्या किए हैं, माना है n बराबर, क्योंकि ये जो है प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसका nवां पद दिया है, इसलिए उसको क्या किए हैं, माना है समांतर श्रेणी की तरह। ठीक है, इसको एक्चुअल में a बराबर 1 2 बराबर 2 3 बराबर 3 ऐसा नहीं लिखना है। मैं आप लोग के सामने भी लिख दिया था शुरू में कि n बराबर अपने को ये मान दिया है, तो यहाँ से अपने को a1 a2 a3 निकालना है, ये समझने का प्रयास करें। ठीक है, क्या समझे, माना n बराबर दिया है 1 2 3 4 5 ऐसी संख्या दिया है, ठीक है, 24 पदों तक जहां तक भी, और ये जो nवां पद दिया है वो तो दिया है, तो इसमें मान रखकर, ये सब मान रखकर, n बराबर मान रख करके हमको क्या करना है, nवां पद मान रख करके a1 a2 a3 निकालना है। ठीक है, तो वही निकालने जा रहे हैं। तो a1 का मान रखा तो 5 आया, a2 का मान रखा तो 7 आया, और a3 का मान रखा तो 9। तो कैसे आया देखिए, 3 प्लस 2n, तो 3 प्लस 2 गुणा 1। अब 1 कहाँ से आया, क्योंकि n का मान 1 है। ठीक है, n का मान 1 रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ n का मान 2 रख रहे हैं, और यहाँ n का मान 3 रख रहे हैं। तो देखिए n का मान 3 रखा हूँ तो 9 आया, n का मान 2 रखा हूँ तो 7 आया, n का मान 1 रखा हूँ तो 5 आया। ठीक है, और बाकी तो वही 6, 3 प्लस 2n, n का बस मान रखना है। इतना समझ में आया कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अपने को ये सिर्फ मानना है n 1 2 3 4 5 है, और इसी में मान रख करके a1 a2 a3 निकालना है। अब यहीं से आप लोग निकाल लीजिए सर्वांतर d का मान। ठीक है, इसका मान निकाल लीजिए d का, जो हम निकालने जा रहे हैं, a2 माइनस a1, तो a2 का मान निकला है 7 माइनस a1 का मान निकला है 5, तो d का मान निकल जाएगा 2। तो यहाँ से आप d का मान निकाल लिए हैं 2। ठीक है दोस्तों, और हमको इसमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, Sn ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब S24 का मान ज्ञात करना है। S24 का मान बोला है ना, प्रथम 24 पदों का योगफल, तो S24 का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, एक और बता देता हूँ, यहाँ 24 अंतिम पद, इसको हम भूल ही गए थे। ठीक है, 24 पदों तक, तो यहाँ अंतिम पद भी निकाल सकते हैं। एक चीज और भूल गया था, अंतिम पद, तो अंतिम पद भी निकालते हैं, थोड़ा देखेंगे, सॉरी मिस्टेक हो गया, अंतिम पद भी निकालेंगे। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो an का मान कितना है अपने पास, 24, अंतिम पद a का मान कितना है अपने पास, 5, ठीक है, प्लस n का मान हमको नहीं पता है। ठीक है, n का मान हमको पता है क्या, नहीं पता है, और d का मान 2, तो 24
बराबर 5 प्लस 2n ऋण 2। ठीक है, तो दोस्तों अब अपन निकाल लिए हैं a1 का मान। ठीक है, a1 का मान निकाले हैं 5, a2 का मान निकाले हैं 7, a3 का मान निकाले हैं 9 और d का मान निकाले हैं 2। अब निकालेंगे हम लोग a24 अंतिम पद, है ना, a24 इसका मान निकालेंगे a24। तो a24 का मान निकालेंगे तो 3 प्लस 2n। ठीक है, तो a24 3 प्लस 2n तो 3 प्लस 2 गुणा 24, क्योंकि n तो पूरा 24 तक जाना है ना, तो 3 प्लस 24 दूनी 48, a24 बराबर, तो a24 बराबर 51। ये हमारा a24 का मान आ गया। ठीक है, अब आप लोग निकाल लीजिए Sn का मान। ठीक है, जो हमको ज्ञात करना है योगफल, प्रथम 24 पदों का योगफल तक, तो S24 ज्ञात करना है। तो S24 बराबर n/2 a धन l। ठीक है, तो S24 बराबर n का मान यही है 51 अंतिम पद। ठीक है, nवां पद, n का मान 51, सॉरी n का मान 24, सॉरी एक मिनट, है यहाँ पर जब 24 रख रहे हैं का मान तो 24 रखेंगे, है ना, मैं भूल गया था। और यहाँ 2 का 2, a का मान अपने को दिया है 5 प्लस l का मान दिया है अंतिम पद का 51। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा। तो S24 बराबर यहाँ 12 हो जाएगा, 2 से 24 को भाग देंगे तो 12 और 51 और 5 को जोड़ेंगे तो 56। अब आप ये दोनों को गुना कर दीजिए, तो S24 का मान आ जाएगा दोस्तों, आप लोग गुना करेंगे तो 12 छक्के 72 का 2 हासिल आया 7, 12 पंचे 60 और 60 और 7 को जोड़ेंगे तो 672 आएगा। और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार से जो हल हुआ है, इसलिए है ना S24 का जो मान हमको ज्ञात करना था वह आंसर आ गया है 672। ठीक है दोस्तों, आप लोग को पुनः एक बार समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान से समझे। थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है मेरे से, थोड़ा क्षमा करेंगे, बट मैं धीरे से आप लोग को समझाने का प्रयास किया हूँ, है ना। तो चलिए दोस्तों, एक बार और पुनः बताता हूँ, आप लोग ध्यान से समझें। अपने को a1 का मान हम निकाले हैं, उधर से दिया था, है ना, माना लिए थे n बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे प्रथम पद 24 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो हम n लिए थे 1 से लेकर 24 तक, इतना तो लिए थे। n का मान 1 से लेकर 24 तक इसलिए लिए थे क्योंकि हमको 24 पदों तक के योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, इसलिए 24 लिए थे। तो n का मान 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ऐसे 24 तक लिए। अब हमको a1 a2 a3 का मान नहीं पता था, वहीं से निकाले। a का मान रखे n का मान में 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, है ना, तो a1 a2 a3 का मान निकल गया। तो यहीं से देखिए a1 का मान 5, a2 का मान 7, a3 का मान 9, वहीं से मैं निकाला d a2 माइनस a1, तो 7 में 5 घटा तो निकल गया। अब हमको निकालना है, एक चीज तो भूल गए थे हम, a24 का मान निकालना, अंतिम पद का मान निकालना। तो यही है a24 का मान अंतिम पद बराबर 3 प्लस 2n, n की जगह 24 रखे तो 48 और 3 को जोड़े तो 51 आ गया। और यही हमारा अंतिम पद है, 24 हमारा अंतिम पद है, क्योंकि 24 तक का हमको मान याद करना है, 24 तक के मान को हमको जोड़ना है 1 से लेकर। तो S24 बराबर n बटा तो a धन l, तो S24 बराबर n का मान क्या है, 24 है। देखिए यहाँ S24 रखा हूँ क्योंकि n 24 तक का प्रथम पदों का योगफल ज्ञात करने तो 24, तो n की जगह क्या रखेंगे 24 बटा 2 और a का मान रखेंगे 5 प्लस l का मान रखेंगे 51 और 5 को जोड़ेंगे 56 और 2 से 24 को घटाएंगे तो 12, तो S24 बराबर 12 गुना 56 और दोनों को गुना करेंगे तो 672। यही आंसर है। और मैं उत्तर वाला में भी चेक किया हूँ आप लोग से पहले कि 672 दिया है कि नहीं, आप लोग भी चेक करिए और कमेंट में 672 है कि नहीं उसको यस या नो करके बताइए। प्रश्न क्रमांक 13 अभी हम लोग समझने जा रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक जो 12 तक था उसमें केवल समांतर श्रेणी का योगफल का ही सूत्र लगाकर सवाल को हल करते थे, और है ना एगमा पद का सूत्र लगाकर उसका मान को हम लोग याद करते थे। अभी तक हम लोग वही चीज़ देखे हैं, लेकिन प्रश्न क्रमांक 13 जो है एक नया सवाल है दोस्तों, जो ये उदाहरण में भी
आप लोग को दिया है उदाहरण 17-18 में, आप लोग देखिए, है ना। तो यह जो सवाल है उदाहरण में भी दिया है इस टाइप से और सवाल में भी दिया है। तो प्रश्न क्रमांक जो 13 है उसको ध्यानपूर्वक समझने जाएंगे तब हमको समझ में आएगा, क्योंकि यह सवाल एग्जाम में बिल्कुल 6 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। और यह जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग बिल्कुल अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सवाल एक बार यदि आप समझ गए तो आपको कभी भी आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्नावली 3, किसी समांतर श्रेणी के पीवें, ठीक है, किसी समांतर श्रेणी के पीवें, क्यूवें और आरवें पदों का योगफल, ध्यान से समझें, पीवें, क्यूवें, आरवें पदों मतलब कि ए का योगफल क्रमशः ए बी सी है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बटा पी क्यू ऋण आर प्लस बी बटा क्यू आर ऋण पी प्लस सी बटा आर पी ऋण क्यू बराबर 0, ठीक है दोस्तों। तो हमको देखिए कैसे बनेगा, ऐसा हमको अनुभव हो रहा होगा कि यह सवाल बहुत लंबा है, कैसे हल होगा, ठीक है। तो यह जो सवाल है बहुत ही सरल है। आप बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखेंगे और आप अभ्यास करेंगे तो आपसे पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा, यह हमारा और मेरा वादा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 13 बनाते चलते हैं और समझने भी चलते हैं। तो जो दिया है उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। दिया है, ठीक है, दिया है। तो क्या दिया है, सबसे पहले दिया है अपने को पीवें, ठीक है, पीवें क्यूवें आरवें पदों का योगफल, मतलब पीवें, ठीक है, पीवें का मतलब आप क्या समझते हैं, पीवें का मतलब यह है कि AP बराबर A, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, देखिए, पीवें मतलब AP बराबर A, ठीक है, ये अपने को दिया है, ठीक है। वैसी दिया है एक चीज क्यूवें, तो AQ बराबर B और उसके बाद आरवें तो AR बराबर C, ये 3 चीज अपने को दिया है, ठीक है। पुनः बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझें, पीवें क्यूवें आरवें, ठीक है, पीवें क्यूवें आरवें, ठीक है, पदों का योगफल क्रमशः A B C है। तो पीवें का A, क्यूवें का B, आरवें का C, ठीक है। इतने पदों का योगफल क्रमशः A B C है, A B C है, पीवें क्यूवें आरवें, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, पदों का योगफल वाले सूत्र से हम समीकरण निकालेंगे और सवाल को हल करेंगे। तो ध्यान से देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहला है AP बराबर A, अब पदों का योगफल का सूत्र लगाओ, ठीक है। तो पदों का योगफल का सूत्र लगाएंगे n बटा 2, ठीक है, A धन L बराबर A, ठीक है। तो n का मान कितना है, P है, तो P बटा 2, ठीक है। अब A धन L, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े अक्षर में लिख दो, है ना, A धन L को बड़े अक्षर में, A धन L है अपना सूत्र तो वही है। अब इसको हम क्या कर दिए हैं, बड़े अक्षर में लिख रहे हैं, कैपिटल अक्षर में, A का A, ठीक है। तो अब जो P है उसको इस से पक्षांतर करो, तो इधर जो ऊपर में है वो इधर आके पक्षांतर होकर भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 A धन L, बस इसको क्या किया हूँ, A धन L को बड़े अक्षर में लिखा हूँ, ठीक है, ये अपना सूत्र है, ठीक है। तो क्या हो गया 1/2 A धन L, और यहाँ का जो P था वह किसके नीचे आ गया, A बटा P, इधर जो ऊपर था P वह नीचे आ गया, ठीक है। मतलब कि जो मान लीजिए एक गुणा में था इसका, इधर पक्षांतर होकर भाग में आ गया। इतना क्लियर हुआ, यह हमारा बन गया समीकरण 1, ठीक है। इतना आप लोग को समझ आ गया होगा, तो आप Q का भी निकाल सकते हैं, R का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार पुनः बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से समझें, ठीक है।
पीवे का मान दिया है ए, क्यूवे का मान दिया है बी, आरवे का मान दिया है सी। देखिए पीवे क्यूवे आरवे, ठीक है, ए बी सी क्रमशः दिया है। अब बोला है कि पदों का योगफल क्रमशः ए बी सी है, तो पदों का योगफल का सूत्र लगाओ। तो ये है ना पदों का योगफल का सूत्र, एस एन बराबर एन बटा दो ए धन एल बराबर ए। तो एन का मान कितना है पी, पी है तो पी बटा दो ए धन एल बराबर ए। अब ए को क्या ए धन एल बड़े अक्षर में क्यों लिखा हूं, हमको क्या है आगे सवाल को हल करना है, तो आप बड़े मान लीजिए, ठीक है। तो p बटा दो ए धन एल बराबर ए, एन की जगह p। अब यहाँ का जो p है उसको पक्षांतर करेंगे तो ए बटा p हो जाएगा। तो 1 बटा 2 ए धन एल, यहाँ p था तो 1 बटा 2 ए धन एल और p इधर पक्षांतर होके भाग में, तो 1 बटा p, समीकरण 1। ठीक दोस्तों, अब इसी प्रकार से हमको निकालना है क्यूए का, ठीक है। तो एक तो समझ गए, तो क्यू का भी निकालेंगे। चलो ए क्यू बराबर पी, ठीक है, यहाँ पर ए पी बराबर ए था, तो यहाँ से निकलेगा, अपन सूत्र रखते हैं एन बटा दो, ठीक है, ए धन एल बी, ठीक है। एन का मान कितना है क्यू बटा दो, अब इसको बड़े अक्षर में लिख देते हैं, ए धन एल को बटा बी। अब क्यू को पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा 1 बटा 2 ए धन एल बी बटा क्यू, समीकरण 2। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? यदि इतना आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इस यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे यहाँ पर ए पी बराबर 1 है तो यहाँ ए क्यू बराबर बी दिया है। अब क्या किए हैं, एस एन का सूत्र लगाए हैं, पदों का योगफल बोला इसलिए, तो एन बटा 2 ए धन एल बराबर बी। एन का मान कितना है क्यू है, तो क्यू बटा 2 ए धन एल बराबर बी। ए धन एल मतलब कि जो छोटे अक्षर में उसको बड़े अक्षर में लिखेंगे, तो एन बटा 2 ए धन एल बराबर बी, तो क्यू बटा 2 ए धन एल बराबर बी। अब क्यू को मैं पक्षांतर कर दिया तो जो इधर इधर है वो इधर आके क्या हो गया, बी के नीचे में आ जाएगा भाग में, तो बी बटा क्यू, और यहाँ जो क्यू था उसके जगह में 1 लिखेंगे, तो 1 बटा 2 ए धन एल, और यहाँ का क्यू इधर आके पक्षांतर, तो भाग में बी बटा क्यू, समीकरण 2। ठीक है, हम ऐसे क्यों बना रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर शुरू में प्रश्न में देखिए ए बटा पी बी बटा क्यू, इधर देखिए बी बटा क्यू ए बटा पी, अब सी बटा आर आने वाला है। ठीक है, देखते जाइए ध्यान से सवाल को, है ना। अब आ गया हमारे पास ए आर बराबर सी, तो ए आर बराबर सी मतलब वही अपन सूत्र लगाइए, एन बटा 2 ए धन एल बराबर सी। ठीक है, एस एन का सूत्र लग रहा है, ठीक है, अपना पदों का योगफल। एन का मान कितना है, आर है, आर बटा 2, अब बड़े अक्षर में लिख दीजिए, ए को बड़े अक्षर में, एल को भी बड़े अक्षर में, बराबर सी। अब आर को पक्षांतर कर दीजिए, तो एक आर की जगह में 1 हो जाएगा, 2 का 2 ए धन एल अपनी जगह में, और जो आर है वह सी के बटे में आ जाएगा, सी बटा आर। समीकरण कितना बन गया, 3। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः बता रहा हूँ, ए आर बराबर सी है अपना, ठीक है, दिया है बुक में, तो एन बटा 2 ए धन एल बराबर सी, अपना श्रेणी का योगफल का सूत्र लगा रहे हैं और मान रख रहे हैं। तो एन का मान दिया है आर बटा 2 ए धन एल बराबर सी, तो आर जो है पक्षांतर हो गया किस में आ जाएगा, सी के बटे में, तो सी बटा आर, और आर की जगह में तो 1 बटा 2 ए धन एल बराबर सी बटा आर, समीकरण 3। ऐसे हमको 3 समीकरण प्राप्त हो गया। आप लोग देखिए, है ना, जो समीकरण 1 बटा 2 ए धन एल ए बटा पी, वैसी समीकरण 2 1 बटा 2 ए धन एल, है ना, बी बटा क्यू, और वैसी तीसरा समीकरण है 1 बटा 2 ए धन एल सी बटा आर। ऐसे अपने को 3 समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, अब 3 तो समीकरण प्राप्त हो गया, अब क्या करना है अपने को, उसको ध्यान देंगे। अब बोलिए, देखिए सवाल को, ए बटा पी क्यू ऋण आर प्लस बी बटा क्यू आर ऋण पी, ठीक है, प्लस सी बटा आर पी ऋण क्यू बराबर 0। मतलब ये जो हमको लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष को हल करते जाना है और हमको राइट हैंड साइड 0 लाना है। सवाल यही बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इस इधर को हल करते जाइए
और अंत में आप जीरो लाइए, राइट हैंड साइड लाइए, लेफ्ट हैंड साइड को हल करते जाइए बाएं पक्ष को और राइट हैंड साइड का आंसर को लाइए। तो हमको जीरो लाना है और इस सवाल को हल करते जाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हल करते हैं बायां पक्ष में, है ना। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लिखिए, है ना। लेफ्ट हैंड साइड, हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बटा पी क्यू ऋण आर प्लस बी बटा क्यू आर ऋण पी प्लस सी बटा आर पी ऋण क्यू। ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको हल करते जाइए और हमको लाना है जीरो। तो जीरो आता है कि नहीं उसको भी सिद्ध करना है दोस्तों। तो चलिए मान रखिए, हम तो मान निकाल ही चुके हैं समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से। तो ए बटा पी का मान कितना है जी, आप लोग देखिए समीकरण 1 बटा 2 ए धन एल, ठीक है, ये ए बटा पी का मान दिया है, एक बटा 2 ए धन एल क्यू ऋण आर प्लस बी बटा क्यू का मान क्या दिया है जी, 1 बटा 2 ए धन एल, यही दिया है ना, आर ऋण पी प्लस 1 बटा 2 ए धन एल पी ऋण क्यू। ये अपने को मान दिया है ना। आप लोग को समझ नहीं आया होगा तो एक बार पुनः बता रहा हूँ, ये अपने लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, अपने सिद्ध करना है, हमको जीरो लाना है। ठीक है, तो इसमें देखिए ए बटा पी का मान क्या है, 1 बटा 2 ए धन एल क्यू ऋण आर। तो ये देखिए क्यू ऋण आर को मैं लिख दिया और ए बटा पी का मान है 1 बटा 2 ए धन एल। सेम बी बटा क्यू का मान है 1 बटा 2 ए धन एल, आर ऋण पी को लिख दिया, ये इसका मान है ये। ठीक है, सेम सी बटा आर का मान, ये देखिए सी बटा आर का मान क्या है, 1 बटा 2 ए धन एल, तो सी बटा आर का मान 1 बटा 2 ए धन एल और पी ऋण क्यू, तो पी ऋण क्यू। ठीक है, इतना तो समझ आ ही गया होगा, मान बस को रखा हूं। ठीक है, यहाँ पर सी बटा आर जैसे दिया है, सी बटा आर उसके बराबर में क्या है, 1 बटा 2 ए धन एल, तो 1 बटा 2 ए धन एल और पी ऋण क्यू दिया है। सेम मान बस को रखना है। ठीक है, और पुनः दिखा रहा हूं, जैसे आप लोग को पूछेगा कि ए बटा पी का मान क्या है, समीकरण 1 ए बटा पी का मान क्या है, तो आप क्या बताओगे, 1 बटा 2 ए धन एल। जैसे मैं आप लोग को पूछूंगा, एक क्वेश्चन है, x का मान कितना है, मान लीजिए x का मान कितना है, तो आप क्या बताओगे, 2 बताओगे। तो यहाँ पर a बटा p का मान क्या है, 1 बटा 2 ए धन एल। वैसे b बटा q का मान क्या है, 1 बटा 2 ए धन एल, है ना। वैसे c बटा r का मान क्या है, 1 बटा 2 ए धन एल। सेम उसी प्रकार से a बटा p, b बटा q, c बटा r तीनों का मान 1 बटा 2 ए धन एल है, मान को रखा हूँ और जो अपने को दिया है p ऋण q r ऋण p, है ना, r ऋण p और q ऋण r उसको लिखा हूँ। ठीक है, ये कैंसल है, तो अपने को जो मान दिया है उसको लिखा हूँ, 1 बटा p 1 बटा 2 ए धन एल, b बटा q 1 बटा 2 ए धन एल, c बटा r 1 बटा 2 ए धन एल, q ऋण r यहाँ पर, r ऋण p यहाँ पर, p ऋण q यहाँ पर। अब हमको इस सवाल में क्या दिख रहा है, सेम 1 बटा 2 ए धन एल सेम दिख रहा है, उसको ले लीजिए आप लोग कॉमन, 1 बटा 2 ए धन एल को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, जब सेम रहता है उसको हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो जो सेम दिख रहा है उसको आप लोग बाहर कॉमन ले लीजिए, कॉमन बाहर। ठीक है, केवल तीनों चीज सेम दिख रहा है इसलिए एक तो बस लिख दीजिए, 1 बटा 2 ए धन एल, और कोष्टक इधर कोष्टक में लिख दीजिए क्यू ऋण आर। ठीक है, क्यू ऋण आर प्लस, ठीक है, क्यू ऋण आर प्लस इसको लिखिए आर ऋण पी प्लस इसको लिखिए पी ऋण क्यू। अब ऐसा हम क्यों लिखे हैं, थोड़ा ध्यान देके दोस्तों, है ना, कोष्टक गलत है, थोड़ा ध्यान देंगे। बहुत ही सुंदर सवाल है। अब 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा 2 ए धन एल सभी के साथ क्या है, गुणा में। ठीक है, इधर देखिए सभी के साथ में क्या है, गुणा में है। तो 1 बटा 2 ए धन एल को हम कॉमन लेंगे
तो उसके साथ में इसको गुणा तो भी करना पड़ेगा ना। तो 1/2 ए धन एल को कॉमन लिए, मान लिए तो इसकी गुणा में है ये इतना चीज, क्या क्या है, क्यू ऋण आर तो क्यू ऋण आर, आर ऋण पी तो आर ऋण पी, पी ऋण क्यू तो पी ऋण क्यू। पूरा प्रॉपर लिखा हूँ, ध्यान से समझे, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए दोस्तों। मार रखने हैं, मार रखने के बाद 1/2 को कॉमन लेना है, 1/2 ए धन एल को, और ये तीनों क्या है, गुना में है, तो गुना में इसलिए 1/2 ए धन एल को कॉमन लेने के बाद तीनों को एक साथ लिख देना है। जैसे क्यू ऋण आर धन है इसलिए आर ऋण पी धन है तो धन, पी ऋण क्यू। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज देखिए, यहाँ कट रहा है उसको कटा दीजिए, और यहाँ पर गुना है, इसके साथ में गुना इसलिए गुना है। अब यहाँ जो सेम सेम दिख रहा है उसको कटा दीजिए। जैसे क्यू क्या है, धन में है, और इधर क्या है, क्यू ऋण में है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यह जो आर है वह धन में है, और इधर जो आर है वह ऋण में है, ये दोनों कट जाएगा। इधर जो पी है ऋण में है, इधर जो पी है धन में है, ये क्या हो जाएगा, कट गया। तो क्या बचा अपने पास, 1/2 ए धन एल इंटू 0, यही बचा है कि नहीं, ध्यान से समझे। क्या बचा अपने पास, 0। वहां पर जब पूरा कट गया तो क्या एक बचेगा, क्या नहीं बचेगा, 0 बचेगा। देखिए क्यू धन में है, इधर ऋण क्यू में है, कट गया। इधर जो आर है वो ऋण में है, इधर आर जो धन में है, कट गया, ऋण धन 0 है ना। इधर ऋण क्या है, पी में है, इधर धन क्या है, पी में, तो धन में ऋण को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हुआ 0, तो सभी कट गया। तो टोटल हमारा जो मान है वो क्या आया, 0 आया। और इंटू में क्या है, 1/2 ए धन एल। अब 0 को 1/2 ए धन एल के साथ गुना करो तो क्या आएगा, 0। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड को हल करके गए और राइट हैंड साइड हमको मान प्राप्त हो गया, 0 लाना था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, है ना। ये हमारा आंसर आ गया है। इति सिद्धम, सिद्ध करना है इसलिए। तो 0 कैसे आया उसको मैं पुनः बता रहा हूं आप लोग को। जब 0 को हम बड़ी सी बड़ी संख्या को जब गुना करेंगे, 0 से आप 1000 से गुना करो, 10,000 से गुना करो, 0 के साथ क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, चाहे 1 गुना 0 करो, 1 शून्य शून्य, ठीक है। आप 2 से 0 के गुना करो, 0 शून्य शून्य, मतलब 0 के साथ हम कितनी भी बड़ी संख्या को, बड़ी सी बड़ी संख्या को गुना करेंगे, हमारा आंसर 0 ही आएगा। चाहे 1 करोड़ के साथ हम 0 का गुना करेंगे तो वह 0 ही आएगा। तो 0 के साथ जब हम 1/2 ए धन एल को गुना किए तो 0 आया, तो राइट हैंड साइड आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और इति सिद्धम, ये अपना आंसर सिद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब आप सवाल को बना रहे होंगे तो उस टाइम हमको समझ नहीं आता, लेकिन जब हम समझेंगे तब हमको समझ में आएगा कि सवाल सरल है, कठिन नहीं है। ठीक है, इसलिए आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखिए, थोड़ा समझिए और सवाल को आप बिल्कुल बना के देखिए, है ना। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे अपने स्वयं से, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यह जो सवाल है वह हल हुआ है। एक बार थोड़ा सा बताकर यह जो सवाल है वह समाप्त करूंगा। देखिए दोस्तों, a/p का मान 1/2 ए धन एल रखा हूँ क्यू ऋण आर, b/q का मान 1/2 ए धन एल रखा हूँ आर ऋण p, c/r का मान 1/2 ए धन एल p ऋण q, इतना मान रखा हूँ। अब सभी का मान क्या है, सेम आ गया है 1/2 ए धन एल, तो उसको हम सभी का सेम इसलिए 1/2 ए धन एल को कॉमन ले लिए। जब हम कॉमन लिए तो क्या बचा, है ना। अब गुणा में क्या है, क्यू ऋण आर है, आर ऋण पी है, पी ऋण क्यू, उसको लिख दिया, क्यू ऋण आर धन आर ऋण पी धन पी ऋण क्यू। अब ये क्या है, कट रहा है तो कटा दीजिए, आर धन में इधर ऋण आर में कट गया, पी क्यू के धन में इधर ऋण क्यू में कट गया, पी धन में इधर ऋण पी है कट गया, तो क्या है 0, 0 के साथ 1/2 ए धन एल का 0, जब गुना करेंगे 0 के साथ तो 0 ही आएगा। कितनी सी बड़ी संख्या को गुना करो 0 से 0, तो राइट हैंड साइड आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और इसी के साथ सिद्ध हुआ हमारा आंसर, तो इति सिद्धम। ठीक है, तो आप बिल्कुल घबराइए मत, आप एक बार पुनः बिना देखे सवाल को हल करने का प्रयास करें, एक बार नहीं 2 बार देखिए, आपसे यह सवाल हल होगा। ठीक है दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स चैनल का भरपूर फायदा उठाइए, एक बार नहीं बार बार देखिए। ठीक है, तो कैसे सिद्ध हुआ वो समझने का प्रयास करिए।